ऐसा बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा सा वक्त लग गया है इब्तदाइये में। आपको कितनी उम्मीद है इस कॉन्फ्रेंस के बाद कि आपका जो मकसद इस TTAP है उसको हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? 8 फरवरी तो अभी बहुत दूर है, तब तक पता नहीं वो क्या कहते हैं कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के, वो क्या होने तक, अगर शेयर कंप्लीट कर दें, शहर होने तक, वो सर होने तक कौन, मुझे बताया गया है कि कौन जीता है तुम्हारी तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो काफी लंबी आपने डेडलाइन दे दी है और मुज़ाकरा ये जो सारे मामला है वहां पे कुछ तकारीर, काफी इनकलाबी तकारीर भी सुनने को मिली। वो वहां पे बताया गया कि जी ये जो पाकिस्तान तरीके साफ वाले हैं और ये अचकज़ई साहब हैं, आप हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, कोई बात करें, कोई सिमत अपनी उसको दुरुस्त करें और फिर हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। हमें ये नहीं समझ आ रही, वहां पे कुछ लोगों की तकारीर के अंदर ये भी नुक्ता नजर था कि TTAP चाह क्या रही है। मोहम्मद जुबैर साहब, मैं बात एक ऐड करूंगा कि जुल्फों के अंदर काफी ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं खबर गुमन साहब, तो ज्यादा आप तवज्जो ना दीजिएगा। जी जी बिल्कुल सर, इनका ये आपका नुक्ता एतराज जरूर रजिस्टर कर लीजिए। आगे चले सर। ठीक, देखिए मेरा ख्याल है ये उसमें ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसकी जो एक एस्पेक्ट था, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी की थी नहीं और ब्रॉडर अलायंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, जिसमें ज़ाहिर है बहुत पार्टीज शामिल हैं और तमाम सूबों से आई थी, लेकिन उसके अलावा लीगल फ्रेटर्निटी के भी लोग थे, सिविल सोसाइटी के भी लोग थे, मीडिया के भी कुछ ऐसे लोग थे। सो तमाम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। सो एक तो हर एक का एक लहजा थोड़ा सा डिफरेंट था। देखें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनका जितना पाकिस्तान के साथ इस वक्त मुश्किलात हैं और वो फ्यूचर के लिए फ़िक्रमंद हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी कोई हमें एक ऐसा तरीका बताएं कि जी हम बाहर निकल सकें और हम एक ऐसा फिजिकल जद्दोजहद कर सकें, जल्द से जुलूस जो भी है, जिससे ये इस सिस्टम, हम जब ये बात करते हैं ना इस सिस्टम की, मैं भी ये बात करता हूँ इस सिस्टम को गिराने की, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ये PMLN की हुकूमत की बात कर रहे हैं, बट एक चीज़ बिल्कुल तय है, दिस सिस्टम इज़ अ रॉटन सिस्टम एंड इट हैज़ टू गो। अदरवाइज पाकिस्तान के अवाम जो हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं खबर देता हूँ कि देखें पिछले 30-40 साल में क्या हुआ है पाकिस्तान के अवाम के साथ, कि जो तमाम मुल्क, चाहे वो कंबोडिया है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, इंडिया है, मलाइशिया है, ये तमाम हमारे से बहुत पीछे थे, हमारी कई ममालिक से डबल से ज़्यादा इनकम थी। अब हम उनसे बहुत ज़्यादा पीछे रह गए और हर रोज़ की बुनियाद पर गैप बढ़ता जा रहा है। और वो जो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा ना, वो बड़ा एक समराइज किया कि मईशत उस वक्त ठीक होगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो सब एग्री करते हैं कि नहीं है। राना सनाउल्लाह के भी लाहौर की आप तकरीर पढ़ लें, जो वो साद रफीक के वालिद साहब के उस पर वो गए थे, या आजम ताड़ के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर मईशत नहीं ठीक होती। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी से। इस हुकूमत के पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि वी ऑल एग्री इंक्लूडिंग PMLN टॉप लीडरशिप कि यहां मईशत ठीक नहीं हो सकती। अब ये तो मुल्क के साथ, अवाम के साथ, 25 करोड़ अवाम के साथ जुल्म है कि जब सबको ये पता हो कि ये हाल है और हम कहें कि जी इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लें। सो उसमें जो कॉन्फ्रेंस में लोग थे जो बहुत एग्रेसिव पे थे, उसमें सवाल पूछा गया, और मैं ये बताऊं वर्कर्स जो PTI के वहां थे उनकी तरफ से ज़्यादा सख्त रवैया था। वो लीडरशिप से क्वेश्चन कर रहे थे कि जी आप ये हर वक्त बातचीत का क्यों बात करते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से तो कुछ भी नहीं होता, तो जद्दोजहद का आगाज़ करें। लेकिन फिर भी एक पेशेंस शो करना पड़ता है सीनियर लीडरशिप को, जो महमूद अचकज़ई, असद कैसर, सलमान राजा और बैरिस्टर गौहर वगैरह की तरफ से आया है, जिससे मैं भी एग्री करता हूँ कि अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हैं जद्दोजहद, इट्स अ प्रोसेस, उसमें बातचीत का ऑफर करें। अगर इफ़ दे डोंट कम बैक एंड एक्सेप्ट कि जी बातचीत किस तरह से और किन बुनियादों पर होगी, सारे असीरान को छोड़ा जाए, ये एक्सेप्ट किया जाए कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नतीजे में अंदर बंद हैं, ये एक्सेप्ट किया जाए कि जुडिशियल प्रोसेस का आपने गला घोंटा है, आपने 27वीं अमेंडमेंट करके, 26वीं अमेंडमेंट करके मीडिया की फ्रीडम को आपने दबा दिया है। दिस कंट्री इज नॉट बीइंग रूल्ड बाय द सिविलियन लीडरशिप, ये तो बिल्कुल तय है। वो जो सिविलियन बालादस्ती, इसलिए नवाज शरीफ को भी अपील की है, भाई आप तो सबसे ज्यादा सिविलियन बालादस्ती के चैंपियन थे, आप कम से कम आके हमारी बात सुने, बैठें, और फिर इसका एक तरीका, मार धाड़ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक तरीका निकाल सकते हैं, गिव एंड
ٹیک کی بنیاد پر کہ جی ٹھیک ہے ہم ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کا الیکشن کمیشن اس کو بالکل ٹھیک کیا جائے, ایسے لوگوں کو لے کے آیا جائے, اینڈ دیٹ پیوز دا وے ٹورڈز فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ان دا شارٹیسٹ پاسبل ٹائم, سے 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے, تاکہ ملک میں ایسا امپلوژن بھی نہ ہو اور ملک صاحب ہاں بالکل صحیح, یہ بات سمجھ آ گئی. آپ کو امید کیا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو آگے سے پازیٹیو مثبت آپ کو جواب ملے گا, یا پھر آپ کو پھر مزاحمتی تحریک کی طرف جانا پڑے گا؟ میرا پرسنلی خیال یہ ہے کہ نہیں, پازیٹیو جواب نہیں ملے گا. اس کے ظاہر ہے ہم بہت دفعہ بات بھی کر چکے ہیں, پازیٹیو جواب اس لیے نہیں ملے گا کہ ظاہر ہے اس وقت حکومت پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہے کہ دے ول نیور گیٹ الیکٹڈ اگین, اور ایٹ لیسٹ اس پیریڈ میں جب اکنامک کرائسس اتنا زیادہ ڈیپ ہو چکا ہے, اس بیک گراؤنڈ میں میں دوبارہ آپ کے واپس آتا ہوں. آپ کی